नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 33 यानी कार्यपत्रक संख्या 33 को। यह हमारी 24 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस आसान सी वर्कशीट में हम रसखान जी द्वारा रचित कुछ सवैयों को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। अब ये सवैये क्या होते हैं? कविता के या फिर पद्य के कई रूप होते हैं, जैसे दोहे, चौपाइयाँ। पिछली वर्कशीट में हमने वाक्य के बारे में पढ़ा था। इसी तरीके से सवैये कविता के या फिर पद्य के रूप होते हैं। ओके, सवैये में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 22 से 26 अक्षर या फिर 22 से 26 शब्द होते हैं। रसखान जी की अगर बात करें तो इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म दिल्ली के आसपास के इलाके में हुआ था और ये श्री कृष्ण के परम या फिर अनन्य भक्त थे। इनकी रचनाओं में श्री कृष्ण के प्रति लगाव या फिर समर्पण की भावना देखी जा सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। और यहाँ पर रसखान जी द्वारा रचित कुछ पंक्तियों को दिए गए, हमें इन पंक्तियों के भाव या इन पंक्तियों के अर्थ को समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली जो पंक्ति कहती है कि मानुष हो तो, मानुष का मतलब मनुष्य, मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। गवारन का मतलब होता है ग्वाले। यहां पर रसखान जी कहते हैं कि अगर मेरा फिर से मानव के रूप में यानी कि मनुष्य के रूप में अगर जन्म होता है तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। यानी कि उन्हें श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक वस्तु से प्यार है, श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक वस्तु से लगाव है। इसी प्रेम को, इसी लगाव को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि अगर मेरा मनुष्य के रूप में दोबारा जन्म होता है तो मैं कहाँ जन्म लेना पसंद करूंगा? मैं ब्रज के गोकुल गांव में जन्म लेना पसंद करूंगा और वहां के ग्वालों के बीच में रहना पसंद करूंगा। दूसरी पंक्ति में कहते हैं जो पशु हो, पशु का मतलब होता है पशु, जानवर, कि जो पशु हो तो कहाँ बसो, कहाँ बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मंझारन। मंझारन का मतलब होता है बीच में, ठीक, और धेनु मतलब गाय। कि अगर मेरा पशु के रूप में जन्म होता है, यानी कि मेरा जन्म अगर मनुष्य के रूप में नहीं होता, अगर मेरा जन्म पशु के रूप में होता है तो वो गोकुल की गायों के साथ, यानी कि वहां पर नंद की गायों का मतलब है गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ चढ़ना पसंद करेंगे। यानी यहां पर भी वो प्रदर्शित करते हैं कि श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर एक वस्तु से उन्हें प्यार है, लगाव है, इसीलिए वो उन्हीं वस्तुओं के साथ, उन्हीं चीजों के साथ रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए वो यहां पर करें कि अगर मेरा जन्म मानव रूप में नहीं होता, पशु के रूप में होता है, तो वो गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चढ़ना पसंद करेंगे। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुंदर धारण। ओके, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र, ठीक, और यहां पर पाहन का अर्थ होता है पर्वत, ठीक, गिरी का अर्थ भी पर्वत होता है। तो यहां पर जो रसखान जी कहते हैं कि अगर उनका जन्म है वो पत्थर के रूप में होता है, यानी कि अगर वो पत्थर भी बन जाते हैं तो उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहेंगे जो श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए, इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए धारण किया था। यानी कि यहां पर भी वो उसी गोवर्धन पर्वत है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। पाहन मतलब पत्थर, कि अगर मैं पत्थर बनता हूं तो उसी गिरी मतलब उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहूंगा जिसको हरि छत्र पुरंदर धारण, कि जिसको श्री कृष्ण ने, पुरंदर मतलब इंद्र के प्रकोप से, इंद्र के गुस्से से बचाने के लिए, किसको? गोकुलवासियों को बचाने के लिए धारण किया था। यानी यहां पर एक बार फिर से वो प्रदर्शित करें कि वो श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से वो लगाव करते हैं, प्यार करते हैं, उन्हें उस हर वस्तु में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। जो खग हो तो, अब इस पंक्ति में कहते हैं कि जो खग हो, खग मतलब पक्षी, कि अगर उनका जन्म खग के रूप में होता है, उनका जन्म अगर पक्षी के रूप में होता है तो बसेरो करो, बसेरो मतलब बसना पसंद करूंगा। कहां पे? मिली कालिंदी, कालिंदी किसको बोलते हैं? यमुना नदी को बोलते हैं। कालिंदी, जो कालिंद पर्वत से निकलती है, तो कहां पे बसना पसंद करूंगा? बसेरो करो मिली कालिंदी कूल, कूल मतलब किनारा, कि कालिंदी के किनारे पर कदम की डारन, डारन का मतलब होता है डाल, कि मैं कदम वृक्ष की डाल पर रहना पसंद करूंगा। यानी कि वो यमुना नदी के किनारे रहना पसंद करेंगे अगर वो पक्षी बनते। यानी यहां पर भी यमुना का संबंध है वो श्री कृष्ण से, इसलिए वो श्री कृष्ण के आसपास, उनसे जुड़ी चीजों के आसपास, उनसे जुड़ी यादों के आसपास रहना चाहते हैं। तो यहां पर जो पहली 4 पंक्तियां उन्होंने यहां पर प्रदर्शित किया कि चाहे वो मनुष्य के रूप में जन्म ले, चाहे वो पशु के रूप में जन्म ले, चाहे वो पत्थर बन जाए और चाहे वो पक्षी के रूप में जन्म ले, वो श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के आसपास रहना पसंद करेंगे। उसके बाद जो दूसरा भाग है, यहाँ की पंक्तियों के भाव को समझते हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राज त्यों पुर को ताजी डारूं, कि यहाँ पर जो रसखान जी है वो श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु के प्रति अपने लगाव को प्रदर्शित करें। वे कहते हैं कि वो श्री कृष्ण की लाठी, लकुटी मतलब लाठी, और कामरिया का मतलब होता है कंबल, कि उन लाठी और कंबल के लिए वो तीनों लोगों का, तीहू मतलब तीहूपुर मतलब तीनों लोगों का ताजी डारूं, यानी कि तीनों लोगों का राज है वो त्याग करने को तैयार है। यानी अगर उन्हें तीनों लोगों का राज मिलता है तो उसकी बजाय वो श्री कृष्ण की जो लकुटी मतलब लाठी है और श्री कृष्ण के कंबल है उसको लेना ज्यादा पसंद करेंगे।
आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई विसारूं, कि मैं आठों जो निधि है और जो नौ सिद्धियां हैं उनको मैं नंद की गायों को चराने का अगर मौका मिले तो उन सभी को छोड़ने के लिए तैयार हूं। यानी मुझे आठों सिद्धि नौ निधि मिलती है तो मैं उनको छोड़ दूंगा, बदले में मैं चुनूंगा अगर मुझे नंद की गायों को चराने का मौका मिलता है। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारूं, कि यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि मैं अपनी इन आंखों से जो ब्रज के वन है, वहाँ के बाग है, वहाँ के तड़ाग मतलब वहाँ के तालाब है, उनको मैं निहारना चाहता हूँ। यानी कि मैं जो ब्रज है, जो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ गोकुल धाम है, मैं उन्हीं के आसपास रहना चाहता हूँ, उन्हीं इलाकों से मैं जुड़े रहना चाहता हूँ। कोटिक एकल धोत के धाम, करिल के कुंजल ऊपर वारों। यहाँ पे कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, ओके, और कलधोत का अर्थ होता है महल। ठीक, यहाँ पे जो कवि हैं रसखान जी, वो ये कहते हैं कि अगर उन्हें करोड़ों के सोने के महल मिलते हैं और बदले में अगर उन्हें मिलते हैं करेल की झाड़ियाँ, ठीक, कांटेदार झाड़ियाँ होती है उस इलाके में, कि अगर वो उन्हें करेल की झाड़ियाँ मिलती है तो उन करेल की झाड़ियों के लिए वो करोड़ों के जो महल है, सोने चांदी के जो महल है, उनको मैं न्यौछावर कर दूंगा, उनको मैं त्याग दूंगा। यानी यहाँ पर श्री कृष्ण से जुड़ी हुई हर वस्तु से वो प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं और उसको अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उनसे ऊपर उनके लिए और कुछ भी नहीं है। तो ये थी कुछ पंक्तियां जिनके अर्थ को हमें समझा। अब यहाँ पर इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया, उनके अर्थ को देखते हैं। पहला मानुष, मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। दूसरा है पशु, पशु जो शब्द है उसका अर्थ होता है जानवर या फिर पशु। करेल मतलब कांटेदार झाड़ी होती है। मंझारण का अर्थ होता है बीच में। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, पुरंदर इंद्र का एक शब्द है। और खग का अर्थ होता है पक्षी। कालिंदी यमुना नदी को कहा जाता है जो कालिंद पर्वत से निकलती है। कामरिया का अर्थ होता है कंबल। तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। कलधोत मतलब महल और करील मतलब कांटेदार झाड़ी। ओके, अब हम इसी वर्कशीट पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमें दिया गया, कालिंदी के कूल कदम की डारन। कालिंदी के कूल कदम की डारन, इसमें कौन सा अलंकार है? 4 विकल्प दिए गए। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कै जो है वर्ण है उसकी पुनरावृत्ति हुई है। कालिंदी में कै है, कूल में कै है, कदम में कूल है, कदम में भी कै। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जब किसी वर्ण को बार बार प्रयोग में लाया जाता है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। ठीक, दूसरा प्रश्न दिया गया, निम्न में से खग शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा है जो खग शब्द का पर्यायवाची नहीं है। खग मतलब पक्षी, तो पहला कै पक्षी तो हो गया पर्यायवाची है। विहग इसका अर्थ भी पक्षी होता है, ये भी हो गया। तीसरा सर्प, चौथा दिया ही नहीं है। तो तीसरा जो गै विकल्प है वो खग शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो गै हमारा सही विकल्प रहेगा। यानी कि पहले में आपका कै सही विकल्प रहेगा और दूसरे प्रश्न में आपका गै सही विकल्प रहेगा। तीसरा प्रश्न है, अगले जन्म में कवि क्या नहीं बनना चाहते? इस कविता के अनुसार जो हमें काव्यांश दिया गया उसके अनुसार हमें बताना है। मनुष्य, दूसरा पत्थर, तीसरा सर्प और चौथा पक्षी। तो इसमें से वो मनुष्य भी बनना चाहते हैं, पत्थर भी बनने के लिए तैयार हैं, वो पक्षी भी बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन गै सर्प के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो इसमें गै आपका सही विकल्प रहेगा। ओके, उसके बाद हमें चौथा पांचवा भी प्रश्न दिया गया। इसके साथ साथ हमें एक गतिविधि दी गई। चलिए इनको भी हम हल करते हैं। चौथा हमारा प्रश्न दिया गया, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है? ठीक, तो कवि हर वह काम करने को तैयार है जिससे वह श्री कृष्ण के सानिध्य में रह सके, श्री कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के पास में रह सके। ओके, इसलिए वह श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक लकुटी मतलब लाठी और कंबल पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ओके, उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा। चलिए उसको देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, कालिंदी फूल कदम की डारन से क्या तात्पर्य है? तो कवि के कहने का भाव यह है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे कदम का जो वृक्ष है उसके डाल पर मेरा बसेरा हो। यानी कि उस डारन का अर्थ होता है डाल, कदम एक वृक्ष का नाम है और कालिंदी कूल, कालिंदी कूल का मतलब होता है कालिंदी के किनारे, कालिंदी मतलब यमुना नदी के किनारे। तो ये था हमारा पांचवा प्रश्न। अब हम आगे छठे प्रश्न की बात करेंगे। छठा प्रश्न हमारी एक गतिविधि है। इसमें हमें 8 सिद्धियों और 9 निधियों के संदर्भ में जानकारी हासिल करनी है। ठीक, सिर्फ जानकारी हासिल कर लो, थोड़ा सा नाम पता हो जाए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर हम विस्तार में अगर इनको जानेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप में हमें जाना पड़ेगा। तो 8 सिद्धियाँ होती है, अणिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशितव और वशितव। यानी कि अणिमा का अर्थ होता है अपने रूप को लघु करना,
ओके। महिमा का मतलब होता है अपने रूप को बहुत बड़ा कर लेना। ईशितव का अर्थ होता है ईश्वर के वरदान होना या फिर ईश्वरीय शक्ति होना। वशितव का मतलब होता है अपनी आसपास की चीज़ों को वश में कर लेना। तो ये 8 सिद्धियां होती है। जो युग पुरुष होते हैं ना, जो बहुत पहुंचे हुए हम जिनको हम कह सकते हैं, जो जिनका ईश्वर से मिलन हो जाता है, उनके पास ये 8 सिद्धियां हो सकती है। 9 निधियां होती हैं। 9 निधियों के नाम है महापदम, पदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खरव। ये मनुष्य के गुणों को प्रकट करते हैं। ओके, तो ये है 8 सिद्धियां और 9 निधियों के नाम। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट, ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।